हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा था टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब पढ़ा। आज हम आपको टेंस के एक्सप्लेन उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। लेकिन कल के जो हमने पढ़ा था आज रिवीजन करेंगे, बस 2 मिनट के लिए रिवीजन होगा। रिवीजन करने के बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था, कल क्लास में हमने पढ़ा था टेंस टेंस पढ़ा था। अब टेंस हमने कल पढ़े थे, कल हमने टेंस पढ़ा था। और टेंस कल हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के होते हैं। आपने कल पढ़ा था कि पहले था प्रेजेंट। जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसके भेद, इसके हमने कहा था कि प्रत्येक टेंस के इसके मतलब 4 भेद होते हैं। ये हमने कल बताया था आपको। पहला था इंडेफिनिट, ठीक। सेकेंड था कॉन्टिन्यूअस, ठीक, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड था परफेक्ट। फोर्थ था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये हमने कल के बारे में पढ़ा था। तो फिर अब आगे क्या करेंगे, इनके विचार जानेंगे, कि ये कौन कौन है चार। फिर इसके बाद इनके बारे में चार को एक एक करके तो एक्सप्लेन करेंगे। अब चलिए पहले इनके चारों चार मतलब 12 टेंस के बारे में पहले हम जान लें कि कौन कौन है 12 टेंस। जो 12 है उसके बाद मतलब है, पहला लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस, इसको ऐसे लाइन बना लीजिए। सेकेंड है पास्ट टेंस, ठीक, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड है फ्यूचर टेंस। अब इनको हम चारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे है, आप एक एक करके अब लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड लिखेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे पास्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद सेकेंड है पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ठीक, ये फ्यूचर का है। फ्यूचर में है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थर्ड है, फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये नीचे लिख दे रहे हैं कंटिन्यूअस, समझ जाइएगा आप लोग, कंटिन्यूअस। ठीक, ये चारों हैं आपके टेंस, ये चारों आपका टेंस है। इसमें प्रेजेंट टेंस में चार है, पास्ट में चार है और फ्यूचर में चार, आपके सामने चार है। इसमें आप देख लीजिए कौन सा कन्फ्यूजन, कुछ नहीं है इसमें, इसमें देखिए कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इसमें है प्रेजेंट। अगर याद रहेगा तो इसमें सिर्फ ये नाम बदला हुआ है, ये नाम बदले हुए हैं। ठीक है, ये जो है ये नाम बदला हुआ है। अब नाम सिर्फ देखिए नाम बदला हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ नाम बदला हुआ है। ठीक, बाकी सेम है। आप ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर सकते हैं। मतलब एक अगर याद हो गया सबके सामने ये आप लगा सकते हैं, सही है। तो इसको इरेज करेंगे, इसको हटाएंगे। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट। अब लिख लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। अब ये होता है ना कि अब भाई किसी को पहचान में इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन मतलब पहचान होता है, पहचान मतलब किसी को ऐसे पहचानेंगे कि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कैसे आप पहचानोगे। ये है आप पहचान होती है, जिसको हम पहचान बोलते हैं, पहचान। ठीक, ये पहचान होती है। जैसे वाक्य के अंत में इस इस वाक्य के मतलब कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब इसका रूल्स होता है, मतलब कि ये होते हैं तीन कैटेगरी में बटे हुए रहते हैं, तीन कैटेगरी में बटे। आप इस तरह से भी ऐसे कर सकते हैं अंडर करके। इसमें आप अफर्मेटिव लिख सकते हैं। ये तीन कैटेगरी में ऐसे आप समझ लीजिए, तीन कैटेगरी में बटे होते हैं। इसके तीन कैटेगरी मतलब एक पूरी टेंस आप पढ़ेंगे, जब आप पूरी टेंस पढ़ेंगे तो एक अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जो इंटरोगेटिव दो बन जाते हैं उसमें, एक WH वाला मतलब बन जाता है WH का, और फिर एक सिंपल वाला बन जाता है जो क्या से शुरू होता है। ठीक है, अब पहले हम इसमें पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके रूल्स होते हैं, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1 शॉर्ट में आप समझिएगा, इसमें शॉर्ट में समझिएगा। सिंगुलर होता है, चाहते तो हम रूल लिखवा दें, लेकिन रूल मत रटिए, क्योंकि रूल्स तो एग्जाम में आता नहीं है। रूल से क्या मतलब है, अब वो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। रूल्स तो एग्जाम में आता नहीं है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप ये आप करिए, जैसे सिंगुलर में आपको ही आता है, सी आता है, इट आता है और नेम, ये होता है। उसके बाद प्लूरल, ये प्लूरल है। प्लूरल में क्या होता है, आई, आई, यू,
दे वे, आई यू दे वी, इनके साथ हम इनके साथ हम इनके साथ हम सिंगुलर में कौन कौन आता है, ही सी इट नेम, इन लोग के साथ हम क्या करें, सिर्फ क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें हम ऐड क्या लगाएंगे, यस यस, यस या यस को जोड़ देते हैं। और इसमें प्लूरल में क्या है, आई यू दे वी के साथ हम क्या लगाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये पूरी अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल्स है। आपको ये नहीं लिखवा रहे कि ये मतलब सिंगुलर वचन में ये सब ही सी इट नेम आता है, ये सब नहीं आपको याद करना है। आपको सिर्फ सिंगुलर में आपको ही सी इट आता है, जिसमें आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस को ऐड कर देना है। फिर प्लूरल आता है, प्लूरल में आई यू दे वी को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको यूज करना है। ठीक है, कैसे आप लगाएंगे, कहते हैं ना कैसे आप रूल्स को फॉलो करेंगे। आप एग्जाम्पल को देख लीजिए, उसके बाद आपको हम लिखवाएंगे एग्जाम्पल। याद रखिएगा कि वर्ब के मतलब फर्स्ट एक फार्मूला भी आप लिख लीजिए, अगर फार्मूला में आप ऐड करना चाहते हैं फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम में अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट होता है एक, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट तो रहेगा वर्ब के मतलब कि वर्ब के वर्ब रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब प्लस यस यस कॉमन रहेगा, अगर दिया है तो ठीक, यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर वर्ब है सिंगुलर रहेगा तो एस एस जुड़ जाएगा, एस एस जुड़ेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो एस एस नहीं जुड़ेगा, इसलिए आपको ये लगाना है। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया प्लस एस एस हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे, 5 एग्जाम्पल रहेंगे जो 1 बाय 1 करके रहेगा। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है। ठीक है, वह पानी पीता है। फिर वह है, आप आप भोजन पकाते हैं। सिंपल पहले सीखना है, पहले सिंपल अगर बन जाएगा तो फिर हार्डली वो बन जाता है, लेकिन सिंपल पहले आप समझिए। आप भोजन पकाते हैं, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं राधा बाजार जाती है, राधा बाजार जाती है। अब इसको हम बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे आप, वह हम पानी पीता है तो वह के लिए आप क्या है, इससे आपको क्या पता है लड़का है कि लड़की है, इसे पता तो चलना है वह पानी पीता है। ठीक है, इसे पता चल रहा है कि वह पानी पीता है, मतलब इससे पता ही चल रहा है कि पुरुष ही है, लड़का ही है। तो उसके लड़की के लिए हमने क्या कहा था, हमने क्या बोला था कि अब अगर हमने बोला था कि अगर ही आया है तो ये पुरुष के लिए आएगा। ठीक, पुरुष के लिए, और सी क्या है, महिला के लिए। पूरी टेंस आप पढ़ेंगे, पूरी टेंस ऑल टेंस पढ़ेंगे तो ये इस पर होता है। अगर ही दिख गया तो समझ लीजिए पुरुष की बात हो रही है, और सी दिख गया तो समझ लीजिए महिला की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे, पहले वह देखेंगे कि कहते हैं ना पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट कैसे पहचाने, कौन करता है, मतलब अब हम कहेंगे कौन पानी पीता है, कौन पानी पीता है, वह के लिए ही। टेंस ट्रांसलेट जब भी करेंगे तो उल्टा किया जाता है, इस पीछे से आप आइए, इससे पीछे से तो वर्ब लगेगा, वर्ब ये पता चला कि पीना, पीना का मतलब होता है ड्रिंक, यानी ड्रिंक ड्रिंक। अब इससे ये पता चल रहा है कि भाई ड्रिंक है, एक वचन में आ रहा है, ये सिंगुलर एक वचन है, तो एक वचन हमने बोला था ना कि एक वचन में वर्ब के फर्स्ट में ऐसे ही जोड़ेंगे, तो यानी कि हम क्या करेंगे, यस को ऐड कर देंगे, यानी ही ड्रिंक्स हो गया। ड्रिंक्स, फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट लिखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखना है यहाँ पे, यानी वाटर। ठीक,
ये आपका हो गया, ही ड्रिंक्स वाटर। फिर ये है, अब ये आप क्या होता है, यू होता है। अब यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए सिर्फ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब पीछे आइए, पीछे से आप आते रहिए। पकाने के लिए क्या होता है, यू कुक। अब भोजन के क्या होता है, फूड, फूड, ठीक, यू कुक फूड, ठीक। अब यहाँ पे राधा, राधा क्या है, हमने कहा नेम, ही सी ईट, राधा, ही सी ईट, ही सी ईट, और नेम, नेम है, नेम के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इसको जोड़ देते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए हम ऐसे ही जोड़ेंगे। पीछे से आप आइए कि बाजार जाती है तो जाने के लिए क्या होगा, गो, तो गो में हम क्या है, ऐसा ही जोड़ देंगे, यानी यस लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ही गोज टू मार्केट, ठीक, ही गोज टू मार्केट। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम आपके लिए होमवर्क देंगे 3 से 4 क्वेश्चंस, एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या कैसे है। वह पानी पीता है, ड्रिंक्स वाटर हो गया, आप भोजन पकाते हैं, यू कुक फूड हो गया, राधा बाजार जाती है, राधा गोज टू मार्केट। ये आपको देख लिए, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल ले लीजिए होमवर्क के लिए। से हम लिख रहे हैं आपको, नेहा हिंदी पढ़ती है। सेकेंड है, आप पत्र लिखते हैं। तीसरा है, वह चाय पीता है। फोर्थ है, तो तुम तुम दवा तुम दवा बेचती हो। 5 नंबर, रामू रामू सड़क पर दौड़ता है, ठीक है, रामू सड़क पर दौड़ता है, क्या आप बना कर लाएंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल के टीम गुरुजी इंग्लिश पर आप आइए, जुड़िए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।